हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज पंकज। तो फिर से हम आपके लिए लेके आए एक छोटी सी वीडियो, वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का, जी कि पॉलिनोमियल की वीडियो सेकंड है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डिग्री के हिसाब से कैसे पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया जाता है। और यदि आप अभी ही जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो, और प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ जाके देखिए इसको देखने से पहले, तभी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी पक्का, क्योंकि उसके बारे में उस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है और बहुत प्यार से बहुत डिटेल में बताया है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखते हैं, चलते हैं आगे क्या है। देखो, तो हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल है उसको हमने टर्म के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टर्म के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। किसके हिसाब से? टर्म के हिसाब से क्लासीफाई किया। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ क्या था। यदि टर्म 1 था तो वो कैसे था? मोनोमियल। ठीक है। टर्म 2 था तो कैसा था? बाइनोमियल। एंड टर्म 3 थी तो कैसा था? ट्राइनोमियल। ये अब तक की कहानी थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे हम इसको पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे इसकी डिग्री के हिसाब से। ठीक है, डिग्री के हिसाब से। तो मैं एक बार पॉलिनोमियल की एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कैसे है। देखो, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या है। मान ली मैंने px लिया, px इसका मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है। ये क्या है? हमारा वेरिएबल। सिंपल सा ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल ये कहता है कि पॉलिनोमियल क्या है? टर्म। ठीक है, टर्म का सम, या क्या बोल सकते हैं? सीरीज ऑफ टर्म क्या कहता है? पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने क्या करा, पॉलिनोमियल का a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1। जो ये n है इनमें एक माइनस कर देंगे, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। सिमिलरली ऐसे चलते चलते चले गए। तो देखो, जिस तरह आपके पास 40 रुपये है और 40 रुपये में, और हर 40 रुपये में आप क्या कर रहे हैं? 1 रुपये घटा रहे हैं, तो कितना आ गया हमारे पास? 39। अब फिर से दोबारा से 1 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 38। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पर हमारा 4 रुपये भी बचेंगे, 3 रुपये, 4 रुपये भी बचेंगे, 3 रुपये भी बचेंगे, 2 रुपये भी बचेंगे और 1 रुपये भी बचेगा, जहाँ पर 0 रुपये भी बचेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करा। अब हमें नहीं पता कि n क्या है। n में भी 15 में भी 16 में भी 10 में भी 2 में भी 3 में भी 4। ठीक है। तो क्या है? n क्या है? n इज क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल सी कहानी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। डस्टर कहाँ है? ठीक है। तो अब देखते हैं, सिंपल सा कहानी है, कुछ नहीं करना, हमें ये देखना कि n माइनस 1 है, n माइनस 1। तो एक ऐसी टर्म आएगी जहाँ पर ये a4 भी होगा और x की पावर 4 भी होगी। a3 होगा, क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3 आया, x की पावर 3 प्लस अगेन 1 माइनस करेंगे तो a3 x की पावर 2। एंड फाइनली हम यहाँ देखते हैं a3 x की पावर, a3 हो चुका, a1 x की पावर 1 एंड फाइनली a0 x की पावर 0। ये इसकी क्या थी? डेफिनेशन थी। ठीक है। इसको हम बोलते थे, मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट बता चुका हूँ। वैसे ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ये क्या है? टर्म्स है। क्या है? टर्म्स। ठीक है। तो इन टर्म से ही मिलके मैं क्या बना? एक एक्सप्रेशन जनरेट हुआ, और वो एक्सप्रेशन ही क्या कहलाता है? हमारा पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x क्या है? x क्या है? यहाँ पर ये x क्या है? वेरिएबल, जिसकी एक्सपोनेंट कितना है? 1। मे बी एक्सपोनेंट बोल लो या पावर बोल लो, कितना है? 1। अंडरस्टैंड? हम आगे देखते हैं। ये है लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है।
देखो हम जानते हैं कि किसी की भी पावर 0 होता है वो 1 होता है। मैं आपको बता सकता हूँ क्यों होता है ऐसा। देखो वैसे बता देता हूँ कि क्यों होता है किसी की पावर 0 1। देखो हम ये जानते हैं कि x की पावर, जैसे कि हम ये बोलते हैं आपसे सिंपल सा कि सेम बेस हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ये हम जानते हैं सिंपल सा। और ये ही ऐसे हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। इसका मतलब पावर का डिफरेंस लिखना होता है n माइनस m। ठीक। अब सेम तरीका आप यहाँ सोचो, यहाँ पर देखो कि मुझे यहाँ पर पावर 0 लानी है तो हम मुझे क्या करना होगा, n इक्वल्स टू m के बराबर करना होगा, तभी तो पावर 0 आएगी यहाँ पर। तो मैंने m इक्वल्स टू n के बराबर करा, इक्वल करा, तो क्या गिवन आया मेरे पास, मान लो n माइनस n। सिमिलरली जब आप n को m लिख रहे हो या m को n लिख रहे हो तो यहाँ पर मैं m को n से रिप्लेस कर देता हूँ। किससे रिप्लेस कर देता हूँ, n को m को n से। ठीक है। और आपको पता है कि क्या है यहाँ पर 0, किसी भी चीज़ में से सेम नंबर से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, सेम है तो पावर विल बी 1, या कट जाएगा आपस में, आंसर है 1। तो हम इसलिए बोलते हैं कि x की पावर 0 1 होता है। x की पावर 0 1 होता है। इस बात को आराम से समझो, बहुत प्यारी चीज़ है, यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलेगा ये चीज़। मैंने आपको ये बता दिया कि x की पावर 0 1 क्यों होता है। यहाँ पर देखना, यहाँ से देखेंगे हमने x की पावर 1 0, ये तो ये क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये अकेला हो गया। अब ये क्या, सारी टर्म, तो ये अकेला एक कांस्टेंट है, तो इसका एक नाम रख दिया जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोल दिया, कांस्टेंट टर्म। मजा आ गया, बिल्कुल बहुत सारा मजा आ गया, एक नंबर का मजा आया, सब चीज क्लियर हो चुकी है। मैं आपसे बोलता हूं कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो दो ये कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट बैठा है ना, वो x की पावर 3 का कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। जिस तरह मान लो कोई दोस्त है, 2 दोस्त है, जिस तरह मेरे घर पे मेरा दोस्त है, ठीक है, तो मैं तो इस तरह कहूँगा ना कि ये मेरा दोस्त है। उस दोस्त का क्या होगा, एक पर्टिकुलर नाम होगा, क्या होगा, एक उसका पर्टिकुलर नाम है। ठीक है। और बट जो भी मेरे रिलेटिव्स है या मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स है, तो वो यदि मेरे दोस्त को किसी और से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो बोलेंगे ना कि पंकज का ब्रदर, पंकज का दोस्त। तो ऐसे ही बोला गया यहाँ पर क्या है, A3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, A3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, लेकिन इसका खुद का भी नाम क्या है, वो कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन ये A3 क्या बोलेगा, A3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ, A3 इज ए कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट बोल लो या कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। अंडरस्टैंड। ये हमारा बेसिक सी चीज़ थी, हम आगे देखते हैं। ये हमने अब तक का सब कुछ पढ़ चुका था। अब देखो इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में, इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज x, तो हाईएस्ट पावर तो मुझे n लग रहा है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री। ये क्या कहलाती है, डिग्री। ध्यान सुनना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज क्या कहलाती है, वो डिग्री कहलाती है। क्या बोलते हैं उसे हम यहाँ पर, डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के लिए हम जो पढ़ने वाले उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये आपके ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंपल सा कोई भी वेरिएबल है और वो वेरिएबल सेम वेरिएबल है और वहाँ पर वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर अपने सिर पर लेके चल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। इट मीन्स यहाँ पर n क्या है, n मीन्स डिग्री। ठीक है, n मीन्स डिग्री। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बात बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, px, ठीक है, px x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5, ये कोई पॉलिनोमियल है। तो आपने देखा कि ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x की फॉर्म। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, एक बच्चा कहता है यहाँ पर नहीं है। मैंने अभी आपको सिखाया, यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 1,
और वेरिएबल x है तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0। तो इसको आप लिखना चाहे या मत लिखना चाहे लिखो, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखो। तो ये टर्म क्या कहलाती है, हमारी कांस्टेंट टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। जो यहाँ पर ये 1 है किसका, अब ये क्या है 1, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इसी को ही हमने लीडिंग कोफिशिएंट क्यों बोला, इसी को ही हमने लीडिंग कोएफिशिएंट क्यों बोला, आपको बताता हूँ क्यों बोला। यहाँ पर आपने देखा कि वेरिएबल x है और x है, और यहाँ पर x है। हाईएस्ट पावर कौन सी है, 0 या 1 या 2 या 3। स्टूडेंट कहते हैं तो 3 तो हाईएस्ट पावर, तो 3 क्या है, हाईएस्ट पावर। तो ये क्या हमारे लिए हाईएस्ट पावर, तो ये क्या होती है, डिग्री होती है, और ये डिग्री होती है। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर हो उसका जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर हो उसका जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। अंडरस्टैंड। बिल हम ये भी बोल सकते हैं 1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, बट उस दौरान ये भी तो है 4 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, 7 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। बट लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है, वो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का जिसकी हाईएस्ट पावर हो। हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल की, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है, उससे बुलाया जाता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बुलाई जाती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हम जान चुके हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है, और आगे देखते हैं कैसे कि हम कैसे क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल को इसकी डिग्री के हिसाब से। बहुत प्यारी तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल डिटेल में, एक एक पॉइंट को आराम से लेके चलेंगे। यदि आप 10th क्लास में हो और 9th क्लास में हो, देखो बेसिकली ये 10th भी 9th मिक्स करवा रहा हूँ, क्योंकि जो एक्चुअली कुछ बच्चे जो ड्यू टू कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं कर पाए, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, उसको क्या नाम है, इस टॉपिक को मतलब कि इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं ले पाए और किसी वजह से वो छूट गया टॉपिक, तो उसको वो डरने की बात नहीं है। मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ को बताऊंगा, और देखेंगे कैसे क्लासीफाई करना है पॉलिनोमियल को उनकी बेसिस के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से कैसे पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना है। चलते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं डिग्री के हिसाब से कैसे क्लासीफाई करा हमने, और हम देखेंगे कैसे हमने डिग्री के हिसाब से क्लासीफाई करा। देखो अब डिग्री अब मतलब डिग्री यहां पर तो n है, डिग्री यहां पर तो n है, बट मैं n की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, 0। अगेन दोबारा से बता रहा हूं, 1n की वैल्यू क्या ले मैंने, 0। तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 0। इफ n 0, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ गया, a 0। इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्या आ गया, देखो a 0 x की पावर 0। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो a 0 माइनस 1 और x की पावर 0 माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1 होता है। और मैंने बोला था आपको जो वेरिएबल की पावर हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेनी है, बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो हमें ये क्या करना होगा, हटाना होगा ये वाला पोर्शन, ये वाली टर्म हटानी होगी हमें। जब हम ये वाली टर्म को रब कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म आई। तो हमने देखा कि हम ये जानते भी है कि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो व्हेन रिप्लेस x की पावर 0 बाय 1, तो वी गेट x0 मतलब a0 इज अ कांस्टेंट, तो px। तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। तो उस दौरान
इसका मतलब यहाँ देखना x की पावर 0। अब मैं इसी पोलिनोमियल को देखता हूँ तो यहाँ पर वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, और जब x की हाईएस्ट पावर 0 है तो वो क्या होती है डिग्री, तो यहाँ डिग्री कितनी है 0, पता है ना डिग्री कितनी है 0, डिग्री इज 0, डिग्री इज n का इसका मतलब डिग्री तो होता है, और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 0, वही तो डिग्री होती है। सिंपल सी कहानी, जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 0 है तो वही डिग्री है हमारे लिए, और इसको तो हमने 1 से रिप्लेस कर दिया तो ये कांस्टेंट आ गया। तो इस तरह के पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री 0 हो, ठीक है, जिसकी डिग्री 0 हो, उस तरह के पोलिनोमियल का नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कैसे बताना है। ओके, सिंपल सा, बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, और देखेंगे कहीं जानेगा नहीं, जाएगा तो भैया अपना खोसेगा, मज़ा आएगा एकदम। ऐसे एक बार चैप्टर को इस तरह पढ़ाएंगे ना, इतना नंबर कटना नहीं चाहिए अपना, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पोलिनोमियल इक्वल्स, ये देता हूँ आपको 4x की पावर 0, तो x की पावर 0 तो क्या होता है 1, तो यह क्या हो गया 4, तो ये कांस्टेंट आया ना, इसमें कोई, ठीक है, कांस्टेंट आया तो ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक बच्चा कहता है सर यहाँ पर क्या 0 नहीं आ सकता, तो यदि मेरे पास पी वाई देता है सीधा -7 देता है, तो हमको देखते ही बता देना चाहिए कि कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको रब करता हूँ, ठीक। अब हम ये भी जानते हैं कि जो भी कोई भी पोलिनोमियल है, मान लो एक पोलिनोमियल है, यदि मैं इसको 0 के बराबर रख दूँ, कि यहाँ पर 0 है, ठीक है, 0 क्या है, 0 है, तो यहाँ पर जो ये an a1 n2 कांस्टेंट है, ये रियल नंबर क्या है, रियल नंबर। लिख देता हूँ an a0 a1 a2 इज an क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये क्या एक्चुअल में रियल नंबर, क्या है ये, रियल नंबर, ठीक है। ये क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर वे सभी नंबर होते हैं जिनको छोड़ के, जिसके अंडर रूट में माइनस होता है, उनको छोड़ के जितने भी सारे नंबर हो, क्या है, रियल नंबर। ओके, अब पी जेड इक्वल्स टू 0, रियल नंबर के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, मेरी सबसे पहली वीडियो होगी, आपको पता चल जाएगा बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में, रियल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, सब कुछ पता चल जाएगा। प्लीज़ जाकर वीडियो को देखिए, और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये देखो पी जेड 0, तो इस तरह के पोलिनोमियल को ध्यान से सुनना, इस तरह के पोलिनोमियल को कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं बोलते, क्योंकि ये पोलिनोमियल 0 के बराबर आ गया, तो इस पोलिनोमियल का एक स्पेसिफिक नाम हो गया जिसको बोलते हैं हम सिंपल 0 पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने, जब भी कोई पोलिनोमियल सीधा 0 के बराबर आ जाए तो क्या कहलाता है, 0 पोलिनोमियल, ठीक है। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट करा, ये यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। हम आगे देखते हैं, एक तो हो गया फर्स्ट पार्ट n0, हम जानते हैं हम किसके बारे में, n इक्वल्स टू 1, इसका मतलब डिग्री क्या है 1। जब मैंने इसके अंदर मान लो ये पोलिनोमियल है px, और इसके अंदर n1 डाला मैंने, तो x की वैल्यू कितनी हो गई या सॉरी x की पावर कितनी होगी 1 हो गई, ऐसे ही प्लस। अब अगली बार में क्या करा, मैंने एक कम करा ना पावर, ये चैनल में 1 में 1 माइनस करते कितना आ गया 1 - 1, और x की पावर 1 - 1, तो कितना हो जाता है 0, और ये कितना हो जाता है 1, सॉरी 0, ठीक है। देखो यहाँ पर आप 1 डालेंगे तो 1 - 1 0 और 1 - 1 0, बट आगे चलेंगे n माइनस, अब 0 - 1 करेंगे, सपोज करो हम क्या करते हैं, एक इसमें 1 माइनस करा तो 0 आ गया, इसमें 1 माइनस करें तो -1, और ये क्या आएगा -1। मैंने बताया था पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, दैट्स वाई हमें ये लेना नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, x की पावर 1 एंड a0 x0, सिंपल सी कहानी है। आपने देखा कि यहाँ पर एक फाइनली ऐसा बन गया, ठीक है।
ठीक है। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, ये क्या है वेरिएबल, ओके, ये क्या है वेरिएबल। जब आपने यहाँ पर देखा a1 ये वेरिएबल है, a0 वेरिएबल है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये क्या कहलाई हमारी डिग्री, इसलिए मैंने लिखा डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज, आ गया, सेटिस्फाई कर रही है इसको, ये क्या हो गया डिग्री। डिग्री तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। ये आपको मैं स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बट मेरा मेन ये नहीं था कि बताने का, आपको ये बताने का था कि क्या है। तो इस तरह के जिस ऐसा पोलिनोमियल जिसकी, दोबारा से, ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो, या जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो, उस तरह के पोलिनोमियल को हमने एक नाम दे दिया गया। उस पोलिनोमियल का नाम सिंपल सा क्या नाम है बताता हूँ आपको। उस पोलिनोमियल का नाम है आपका, जैसे ये कांस्टेंट है तो ये क्या पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। क्या नाम है, लीनियर पोलिनोमियल। समझे, सिंपल सी कहानी है। जब भी किसी पोलिनोमियल के अंदर हम ये देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो उस तरह के पोलिनोमियल को एक नाम दे दिया गया, उसका नाम दे दिया गया लीनियर पोलिनोमियल। तो कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है, इसका मतलब उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1 है, कितनी है 1 है, उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1 है। और एक पोलिनोमियल बोल दिया कांस्टेंट पोलिनोमियल, इट मीन्स दैट कि वहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, या वहाँ पर उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 0। अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल देखते हैं और चलते आगे देखेंगे क्या करना है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो p y एक वेरिएबल, तो वेरिएबल ये है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या शो कर रहा है वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है y, तो पोलिनोमियल इन y वेरिएबल। तो हम देखेंगे y वेरिएबल में है, तो मैं आपको बोलता हूँ 4y प्लस, ठीक है, 4y प्लस 7, ठीक है। आपने ये देखा 4y प्लस 7, तो आपने देखा 4y प्लस 7, 4y प्लस 7, तो यहाँ पर वेरिएबल y है, क्योंकि वेरिएबल y है, तो यहाँ पर वेरिएबल y की पावर कितनी है 0, y की पावर कितनी है 0 है, या y की पावर कितनी है 1 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसका मतलब डिग्री कितनी होगी 1, हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1। तो जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है वो 1, हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो वो क्या कहलाता है लीनियर पोलिनोमियल। या जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1 हो, उसे क्या बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये पता चल गया। हमने यहाँ एक चीज़ और ऑब्जर्व करी, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इट मीन्स दैट कि कितनी टर्म है 2 टर्म है। कितनी टर्म है भैया 2 टर्म है। और आपने ये देखा कि इस y0 को क्या लिख सकते हैं, y0 को क्या लिख सकते हैं 1, y की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी y की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं 1। और हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, हम ये जानते हैं। और ये जो टर्म है ये कितनी है कांस्टेंट टर्म, नॉट कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और जब 2 टर्म होती है जिस पोलिनोमियल के अंदर, तो टर्म के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया था, यदि पोलिनोमियल के अंदर 2 टर्म होती है तो उसका एक छोटा सा नामकरण करा गया जिसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2 टर्म, बाई का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म, तो बाइनोमियल। तो ये किस तरह का पोलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पोलिनोमियल है और ये कैसा है लीनियर पोलिनोमियल है। और अब हम देखेंगे आगे कैसे जब डिग्री 2 है तो उस तरह के पोलिनोमियल का क्या नाम है, डिग्री 3 है तो क्या नाम है, डिग्री 4 है तो क्या नाम है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब चलते हैं। तो अब हम देखेंगे, अब तक हमने देखा कि डिग्री 1 और डिग्री 0 के बारे में, अब हम देखेंगे डिग्री 2 के बारे में। तो हमने देखा n2 है, डिग्री 2 है। अब डिग्री 2 क्या मतलब क्या है, मान लो यही पोलिनोमियल है px, तो हमने देखा px इक्वल्स टू में a2 x2 प्लस, हम क्या करें एक माइनस कर रहे हैं, देखा n-1, तो 2 में से 1 माइनस करें तो कितना आया 1, x1
1 में से 1 माइनस कराया 0, x 0, ठीक है, क्या आया x 0। अब हम फर्दर चेक करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब हमें पता है कि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 1 1 ही है, x की पावर 2 2 है। तो मैंने देखा है यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल x है, और वेरिएबल क्या है, x है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 1 और 0, ठीक है। अब हमने देखा कि हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या होगी, हमारी डिग्री हो जाती है, क्या होती है, डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था डिग्री 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, ठीक है। तो क्या हुआ, हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री 2, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है, ये आप जानते हो, ठीक है। क्या कहलाता है, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। और हमने ये देखा कि यहाँ पर जब इसको हम 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये टर्म बचेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सिंपल सा है, आसान है, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1 और वेरिएबल में 0, इसको 1 रिप्लेस कर दिया, तो ये तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, उस सच टाइप ऑफ पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। सिंपल सी कहानी है यहाँ तक की, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज को एक px से ही मान लेते हैं, और मैंने बोला 5x² + 4x + 7, ठीक है। तो आपने देखा कि x क्या है, वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर 1 को, यहाँ पर क्या है, 1, तो 1 को क्या लिखना चाहता है, 0 लिखना चाहे लिखो या तो मत लिखो, रिप्लेस करना चाहे तो इसको लिखो या मत लिखो। x की पावर 0 लिखना चाहता है, 1 को लिखो या मत लिखो, एज यू विश, ठीक है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 1 और 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्या हो गया, डिग्री, ये क्या हो गया बाबू, अपना डिग्री। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो वही क्या हो जाती है, हमारी डिग्री हो जाती है, वो क्या हो जाती है, हमारी डिग्री। जब ये हमारी क्या हो गया, डिग्री हो गया, हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, और ये हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इस पोलिनोमियल की, मैंने बोला जिसकी डिग्री 2 है, वो पोलिनोमियल क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अब आपको एक डाउट जनरेट होगा, बच्चे कहते हैं सर ऐसा ही क्यों होता, आप ऐसे ही क्यों लिखते हैं, क्या कोई पोलिनोमियल ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ हो सकता है, मान लो एक पोलिनोमियल। तो आपने चेक करा यहाँ पर वेरिएबल क्या है, z, वेरिएबल क्या है बाबू, z है, ठीक है। चुटकू समझ गए, आपने देखा कि वेरिएबल क्या है, z, कि z और यहाँ पर क्या है, ये 7, तो यहाँ पर क्या मान लो आप 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हो, z की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, वही क्या कहलाती है, हमारी डिग्री। जब डिग्री कहलाती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो उस दौरान जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, तो इस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे, ठीक है। और आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर ये 1 है, तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। यदि आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पर लिखा हो 4z² + 7, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर देखा आपने, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, यहाँ पर कितनी टर्म थी, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो टर्म के हिसाब से पोलिनोमियल कौन सा है, यदि 3 टर्म है तो टर्म के हिसाब से बाबू पोलिनोमियल कौन सा है, उस पोलिनोमियल का नाम है, 3 का मतलब ट्राई और टर्म का मतलब नोमियल, तो 3 ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल है। और डिग्री के हिसाब से कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। वैसे ही कितनी टर्म है,
3 टर्म है, 3 टर्म है तो क्या हो गया ट्राइनोमियल, TRI ट्राई NOMIAL। सिंपल सी कहानी है। अब एक बात और लेते हैं और देखते हैं कैसे, देखने ध्यान से। मैंने एक पोलिनोमियल और लिया, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, PY, इसकी वैल्यू मैंने लिखी ये 5y² + 7, 5y² + 7, ये पोलिनोमियल लिखा। तो आपने देखा सर वेरिएबल कितना y, ये क्या है सर वेरिएबल कितना है y। तो आपने देखा सर यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 2, यहाँ वेरिएबल क्या है ही नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। लिखना चाहते हो 1 को तो y की पावर 0 हो जाएगी, हमें इसकी जरूरत नहीं है, नीड ही नहीं है, तो क्यों लिखे ना, हम क्यों टाइम खराब करना। तो हम देखेंगे वेरिएबल की पावर कितनी है 2, वेरिएबल की पावर कितनी है 2 और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसका मतलब ये कितना हो गया डिग्री। और जब डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है तो उस दौरान उस पोलिनोमियल क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बट टर्म के हिसाब से इसको हम क्लासीफाई करें, टर्म के हिसाब से इसको देखें तो टर्म कितनी होगी 2 टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई। और 2 टर्म का 2 का मतलब क्या होता है बाबू, 2 का मतलब कुछ नहीं होता, 2 का मतलब होता है बाई, टर्म का मतलब नोमियल। तो यहाँ से एक टर्म पोलिनोमियल आया जो बोलते हैं बाइनोमियल। तो जब 2 टर्म का पोलिनोमियल होता है उसका नामकरण कर दिया गया, उस नामकरण में उसका नाम दिया गया बाइनोमियल। यदि 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। और एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको ऐसे ही, कि एक एग्जाम्पल और है, मैं आपको आपसे बोल देता हूँ कि 2 - 2/3y की पावर स्क्वायर, y की पावर स्क्वायर, y की पावर 2 मतलब स्क्वायर लो या 2, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है 2। तो यहाँ पर तुमने देखा, सॉरी यहाँ पर देखा y है, अभी वेरिएबल क्या आपने y, तो पोलिनोमियल किस वेरिएबल में y वेरिएबल में। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी यहाँ पर, आपने देखा होगा -2/3 वेरिएबल की पावर 2, मजा आ गया। जो वेरिएबल की पावर 2 है तो यहाँ पर और दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2 हो गई। और हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है डिग्री होती है। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, तो सीधा बोल दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। बट एक डाउट हो रहा है, यदि हमने यहाँ पर टर्म को नोटिस किया होगा तो टर्म कितनी है, एक टर्म है, कितनी है एक टर्म, एक वेरिएबल के यहाँ पर एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ठीक है, तो टर्म आ गया। और ये कैसा कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कहता है लीडिंग कोफिशिएंट। क्या होता है लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। और एक चीज़ और देखते हैं, आगे देखते एक चीज़ और देखते हैं, -2/3 y की पावर 2, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। और एक चीज़ और है, इसको टर्म के हिसाब से देखें तो टर्म कितनी है 1 टर्म। एक टर्म वाले पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं 1 का मतलब होता है मोनो। हे गाइस, तो अब तक आपने देखा कि हम कैसे निकालेंगे क्या नाम है डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल। अब हमने देखा कि जब 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। अब 3 डिग्री के बारे में जानेंगे, जब 3 डिग्री होती है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको भी लिखा, अभी पीछे लिखवाया था, तो वहाँ पर मोनोमियल आएगा, मोनोमियल, क्योंकि वहाँ पर कितनी टर्म है 1 टर्म है, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमने देखा कि n क्या है हमारे पास, n क्या है हमारे पास 3 है। इट मीन्स डिग्री कितना है बाबू, डिग्री कितना बाबू 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जितनी n क्या है 3, कैसे पता चला डिग्री 3, देखो मान लो मैं इसी पोलिनोमियल को लेता हूँ px को, तो मैंने क्या करा यहाँ पर a क्या डाला 3 डाला, a क्या डाला 3, a पुट कर दिया 3, तो x की पावर 3 आ गया। अब क्या करना है, हम यहाँ पर n-1 कर रहे हैं ना, n में से एक बार माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से क्या करेंगे हर बार एक बार माइनस करेंगे, कितना एक माइनस करते कितना आ गया 2, x की पावर 2, ओके। एंड फर्दर यहाँ पर 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ गया 1, तो ऐसी x की पावर 1। ऐसे ही क्या करेंगे 1 में से 1 माइनस कर 0, x की पावर 0, और ऐसे ही 1 में से -1 लिखेंगे, x की पावर -1। ये लेंगे नहीं क्योंकि पावर क्या होनी चाहिए, ऑलवेज भी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म है 1, 2, 3 एंड 4 टर्म है, ठीक है। और हम ये जानते हैं x की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। तो आपने देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है x है, वेरिएबल क्या है x है, क्या है वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, ठीक है। तो और आपने ये और देखा होगा कि जो ये x
ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और यहाँ भी वेरिएबल। यहाँ पर पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर पावर 0 1 2 एंड 3, ठीक है। ऑल क्या है, सब पॉजिटिव इंटीजर है। और आपने ये भी ऑब्जर्व करा होगा कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो ये हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। और वही क्या कहलाती है, हमारी डिग्री। हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, हमारी डिग्री। तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 3, ठीक है। जब डिग्री 3 है तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, उस पोलिनोमियल का नाम क्या बोल दिया हमने, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोल दिया, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगेन दोबारा से बता रहा हूँ मैं अगेन ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी डिग्री है और डिग्री का वेरिएबल कितना है, सॉरी डिग्री है, और हमने देखा कि डिग्री की पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, तो उस तरह का पोलिनोमियल का बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। एक बार और देखा, एक चीज़ और बताता हूँ आपसे इससे रिलेटेड ही, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करा होगा कि हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक। कोफिशिएंट बोलो या कोएफिशिएंट बोल लो, ठीक है। और इस दौरान जो ये टर्म है, इस टर्म का नाम क्या बोला गया है, कांस्टेंट टर्म हो गया है। क्या गया है, कांस्टेंट टर्म हो गया है। आपने ऑब्जर्व करा। और यहाँ पर टर्म कितनी है, 1 टर्म, टर्म कितनी है, 2 टर्म, टर्म कितनी है, 3 टर्म, और टर्म कितनी है, 4 टर्म। तो टोटल नंबर टर्म कितनी होगी, 4 टर्म होगी, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब 4 टर्म के पोलिनोमियल का कोई भी नामकरण नहीं किया गया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, दैट्स वाई इसका कोई भी दूसरा कोई नाम नहीं है। जैसे कि टर्म 1 है तो मोनोमियल, टर्म 2 है तो बाइनोमियल, और टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल। बट यहाँ पर टर्म 4 है तो कोई भी अभी तक हमने नाम नहीं पढ़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, डिग्री हो गया, 3 हो गया। एक एग्जांपल देख के बताता हूँ मैं आपको। मान लो पोलिनोमियल पी जेड है -5/2 x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x की प्लस और -14। तो आपने ये -29 देख लो। आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर ये मान लो ये x है, आपने ऑब्जर्व किया कि वेरिएबल क्या है, x है जी। ये क्या है, वेरिएबल पुट करो, तो पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, तो मतलब यहाँ पर वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 लिखना चाहे लिख लो। तो यहाँ पर देखा आपने ऑब्जर्व किया कि पावर कितनी है यहाँ पर, 1 2 एंड 3। तो पावर क्या ऑलवेज भी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और पावर है भी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने ऑब्जर्व करा कि हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्रू है। और जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है बाबू, हमारी डिग्री होती है। क्या होती है गुड्डो, डिग्री होती है। और जो ये डिग्री होती है, डिग्री कितनी है, 3 है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, जिसकी डिग्री 3 है, वो क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पुट करा, सर बाय चांस, सर मैं आपसे सर एक बच्चे ने पुट करा, सर कोई भी एक्सप्रेशन है, मेरे को एक्सप्रेशन दे दिया, कोई भी एक्सप्रेशन है, मान लो x की पावर 4 सॉरी x की पावर 3 1/4 x और x की पावर 2 प्लस 5/x की पावर प्लस 7। क्या सर ये पोलिनोमियल है? एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये क्या पोलिनोमियल है? तो मैंने क्या कहा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो कि पहले यहाँ पर वेरिएबल देखो कैसा है, x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब यहाँ पर 1 को क्या लिख दूँ मैं, x की पावर 0 लिखना चाहते हैं तो लिख लो, ठीक है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वेरिएबल तो एक है, ठीक है, वेरिएबल है एक, वो भी x वेरिएबल है, ठीक है। आपने यहाँ ऑब्जर्व करा तो वेरिएबल की पावर 3 है, वेरिएबल की पावर 2 है, और यहाँ पर देखा आपने यहाँ तो कोई वेरिएबल तो है नहीं साइड में, आपने कहा आपको वेरिएबल की पावर 1 है, बच्चे ने जैसे करा, और ऐसी x की पावर 2, तो आपने जगह यहाँ पर 0 1 2 एंड 3 इंटीजर पावर है। बट ये गलत है, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में है। क्या है, डिनोमिनेटर में। तो आपने कभी भी देखा होगा, कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे होता है तो उसकी पावर हमेशा ऊपर आके क्या हो जाती है, n माइनस में क्या हो जाती है, n। कभी भी डिनोमिनेटर में पावर होती है ऊपर आके माइनस में हो जाती है, ठीक है। या कभी भी पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होती है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाती है। तो इस चीज़ को पास देखो, कभी भी डिनोमिनेटर में पावर क्या हो, पॉजिटिव होती है तो ऊपर आके न्यूमरेटर में वो नेगेटिव बन जाती है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न एक सुन ले, साथ साथ रीज़न देख लो। हम ये जानते हैं कि पावर x की पावर n, हम ये जानते हैं कि x की पावर एक फॉर्मूला है, x की पावर a हो, x की पावर m हो अपॉन में x की पावर n हो, ठीक है। आपने ऑब्जर्व फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने काफ़ी बार, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि x की पावर m माइनस n, ठीक।
m माइनस n। बट मैं यहाँ पर x की m क्या वैल्यू का ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। तो m की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर 0 पुट करा तो क्या लिखा मैंने, x की पावर 0, x की पावर n इक्वल्स टू m0 माइनस n। तो मैं क्या ले दूँ, x की पावर माइनस n। और ये क्या होता है, किसी भी पावर 0 होती है तो क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसको मैं 1 लिखता हूँ, जो 1 अपॉन में x की पावर n इक्वल्स टू x की पावर माइनस n। तो मुझे यहाँ से दिखा कि n अपॉन में x की पावर n है, ये n है, x नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस n। तो ये पुट गया ना, x की पावर माइनस n है, तो ऊपर जाके क्या होती है, x की पावर x की पावर n है, तो ऊपर क्या होती है, न्यूमरेटर में जाके वो क्या होती है, x की पावर माइनस n। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया, कहाँ गया टेस्टर, हाँ ये रहा, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया। तो मैंने क्या करा कि अभी ऐसा हो तो x की पावर 1 हो तो पावर ऊपर जाके क्या जाएगी, नेगेटिव। तो मैंने जब इसको ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा, तो मेरे को ये मेरे द्वारा ये ऑब्ज़र्व किया गया कि भैया ये तो पावर 0 माइनस 2 3, गाड़ी यहीं रुक जाती है, गाड़ी ने यहीं ब्रेक मार दिया। क्यों, ये ब्रेक इसलिए मारा कि जो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, गाड़ी ने यहीं ब्रेक लगा दिया। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर, एक्सपोनेंट, पावर का मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है, जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या पावर लिख लो, वो क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। बट देयर क्या है, नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इंटीजर। इसीलिए ये बताया गया कि ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं बनाता, ये किसी तरह का ये एक्सप्रेशन कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होता। तो आपको ये देखना होगा कि वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। आराम से वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पर कितनी है, ठीक है। अब ये है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। और -29 क्या है, टर्म, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा, सिंपल सा ये कहानी है अब तक की। फिर यहाँ से पता चला कि एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लो PT, ठीक है, PT है और एक वेरिएबल है, मान लो -4t प्लस 2/3t का स्क्वायर प्लस 5/7 t क्यूब प्लस 5, ठीक है। ये ऑब्जर्व, तो आप अब मैं नहीं बोलता कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो पूछा कि कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आपने चेक करा वेरिएबल क्या है, t, वेरिएबल क्या है, t है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा स्टेप है। तो आपने देखा वेरिएबल t और यहाँ पर 1 को लिखना चाहते तो यहाँ की t की पावर 0 हो गया। अब पावर की देखिए, यहाँ पर 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 0, तो पावर क्या होनी, ऑलवेज भी पॉजिटिव इंटीजर, पावर क्या होनी चाहिए, ऑलवेज भी पॉजिटिव इंटीजर। बट यहाँ पावर कितनी है, 1 2 3 4, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, वो क्या कहलाती है, हमारी डिग्री आती है। और जब डिग्री क्या हो, जब डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 3 होती है, उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक एक चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर टर्म देखा है, एक टर्म और एक ये टर्म, एक टर्म और ये टर्म, तो टोटल नंबर 4 टर्म, इसका कोई नामकरण नहीं करा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, इससे इसको रब करता हूँ मैं, यहाँ पर एक एग्जांपल और देखते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, p z/2 प्लस ये z है, ठीक है, माइनस का 4z² क्यूब, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब मैंने कह दिया कि पहले चेक करके बताओ ये पॉलिनोमियल है, तो आपने देखा z वेरिएबल है, हाईएस्ट उसकी पावर 3, पावर 1, पॉजिटिव इंटीजर है पॉलिनोमियल, तो हमने क्या करा, इसको पॉलिनोमियल बनाया, पॉलिनोमियल इन z वेरिएबल, ठीक है। अब आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, और हाईएस्ट पावर 3 को क्या मतलब क्या बोलते हैं, यही कि हमारी क्या हो गया, डिग्री होगी। तो डिग्री कितनी होगी, 3, और जब डिग्री हमारी 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी, इसमें से सब टर्म तो इतनी होनी चाहिए, 4 टर्म, 1 2 3 4, बट इसमें से 2 टर्म है,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इसकी बची हुई टर्म है इसका मतलब वो ज़ीरो टर्म है, बच रही है। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, जेड इक्वल्स टू, मैं इसको आगे लिखता हूँ तो 4z³। तो मान लो जो जेड³ के बाद क्या होती है, जेड के पावर, यहाँ पर एक्स है तो एक्स की पावर 2, यहाँ पर जेड वेरिएबल तो जेड की पावर 2, तो 0 मल्टीप्लाई जेड की पावर 2, ये नहीं होगा, इसलिए क्या लिखा यहाँ पर, लिखा -z/2, ठीक है, 2z/2, 3 2 and 1 प्लस बचा हुआ 0 0। तो टोटल टर्म देख लो 1 2 3 4, बट हमें ये हटाने, हमें ये दी हुई नहीं है तो इसको रब करो। अब कितनी टर्म दी है इसमें, 3 ही टर्म, 2 टर्म दी है। जब 2 टर्म दिए होते तो उस पोलिनोमियल का क्या क्या नाम है, जब टर्म कितनी 2 टर्म है तो उस पोलिनोमियल का नाम क्या है, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ठीक है। डन, इजीली आना, बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसके जनरल फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि जनरल फॉर्म क्या लेंगे हम इसमें, ठीक है। हर एक चीज़ का एक रीज़न बताऊँगा, क्यों का रीज़न बताऊँगा, क्यों आया, तभी आप नई चीज़ को जान पाएंगे, सीख पाएंगे। ओके, देखो एक जनरल फॉर्म के बारे में, देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है किसकी, क्वाड्रेटिक की, किसकी, क्यूबिक की, क्यूबिक पोलिनोमियल की। सिंपल सी है, कुछ नहीं है। देखो पहले की जनरल फॉर्म क्या होगी, मान लो पोलिनोमियल है, मतलब एक्स की फॉर्म में दिखा, एक्स वेरिएबल की फॉर्म में दिखा रहा हूँ मैं पोलिनोमियल को, ठीक है। अब मैंने यहाँ चेक करा, तो मैंने चेक करा a x की पावर, इसको थोड़ा सा मैं इधर दिखाता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, आराम से देखना है इसको, ठीक है। मान लो यहाँ पर दिखाता हूँ px, ये वेरिएबल है, ठीक है, पोलिनोमियल इन x वेरिएबल। तो मैंने चेक बताया कि ax, अब a0 वगैरह मत लिखो, ये a1 a3 में लिखो, इससे कंफ्यूज नहीं। a x की पावर 3, b x की पावर 2, c x की पावर 1 एंड d, ठीक है। अब x की पावर 0 लिखना चाहे, अब इसी स्टेप को मतलब x की पावर 3 प्लस b x की पावर 2 प्लस c x की पावर 1 प्लस d, ठीक है। इसको 1 लिखना चाहे तो लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चेक करा होगा कि ये क्या, इसकी जनरल फॉर्म आ गए। तो आपको कहीं भी ऐसा दिखे तो सीधा बोल दो डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3, और डिग्री 3 है तो ऐसा पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। एक छोटा सा और देखते हैं कॉन्सेप्ट, जब हमारी डिग्री क्या हो, 4 हो, तो हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। डिग्री क्या है, 4। तो मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया कि मेरे पास n क्या है, 4 है, क्या है, n क्या है, 4 है, ठीक है। जब n क्या है, 4 है, इसका मतलब डिग्री कितनी है, 4 है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो px ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने 4 पुट करा तो a 4 हो गया, तो x की पावर 4 चलेगी। अब हम क्या करें, एक कम करते जा रहे हैं ना, तो a में से एक कम करा तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर a में से एक कम करा तो कितना आ गया, 3, और x 4 में एक कम करा तो क्या गया, 3 आ गया, ठीक है, प्लस। अब क्या करा, इसमें एक कम करा तो कितना आ गया, 2 आ गया, इसमें एक कम करा तो कितना आ गया, 2 आ गया, इसमें एक कम करा तो कितना आ गया, 1 आ गया, इसमें एक कम करा तो 1 आ गया, इसमें एक कम करा तो कितना आ गया, a की पावर 0 x की पावर 0। और हम ये भी जानते हैं कि जो x की पावर 0 होती है वो 1 होती है, लिखना चाहे लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व करा कितनी टर्म होगी, 5 टर्म हो गई, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की कितनी है, वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 3 2 1 और 0। तो इनमें से जो पावर है, एक्सपोनेंट है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, ये क्या कहला दी, हमारी डिग्री कहलाएगी। डिग्री कितनी होगी, 4। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो बाबू, 4 हो, तो उस पोलिनोमियल का नामकरण कर दिया गया। उस पोलिनोमियल का नामकरण बाबू ये है, उसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ टर्म के हिसाब से इसका कोई भी नामकरण नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाए। एक एग्जांपल समझाता हूँ, और इसकी एक जनरल फॉर्म, एक जनरल फॉर्म ले देता हूँ। जनरल फॉर्म ऐसी हो सकती है इसकी, यहाँ पर a4 a2 की तरह है, इसको कंफ्यूज ना हो तो जनरल फॉर्म में a x की पावर 4, b x की पावर 3, c x की पावर 2, d x की पावर 1, e, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल होता है, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। और लास्ट ये जो जिसका वेरिएबल की पावर क्या हो, 0 हो, और या जो जिसकी वैल्यू की पावर 0 हो, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, उसकी डिग्री कहलाती है। एक एग्जांपल समझा देता हूँ सिंपल सा। मान लो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और मैं इसको y की फॉर्म में समझा देता हूँ। 4y + 7y² + 5y4, ठीक है। तो आपने ये चेक करा कि आप ये देख रहे होंगे भैया तो 5 टर्म है, इसमें से 2 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको टर्म के हिसाब से नहीं देखना, आपको देखना पहले वेरिएबल क्या है वेरिएबल हमने ऑब्जर्व किया कि तो वेरिएबल कितना, y, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। और हमने यहाँ देखा कि वेरिएबल कितना है, y, यहाँ भी y वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल कितना है, y वेरिएबल है, और यहाँ भी वेरिएबल कितना है, y वेरिएबल है। और आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, मतलब पावर है, वो कितनी है, 1 है, यहाँ पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पावर कितनी है, 4 है। तो आपने देखा पावर तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और आपने ये भी ऑब्जर्व करा कि 1, 2 और 4 में से कि 4 क्या है, हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर का मतलब है जिसकी डिग्री क्या है, 4 है। हाईएस्ट पावर और डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर का मतलब होता है कि उसकी डिग्री कितनी है बाबू, 4 है। जिसकी जब डिग्री 4 है, तो डिग्री 4 है, जब डिग्री क्या होती है, जब पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है तो क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या गया, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नामकरण हो गया इसका, ठीक है। सिंपल सा है, क्या नाम है, बाय क्वाड्रेटिक। अंडरस्टैंड। आगे चले, एक चीज़ और पूछता हूँ कि यहाँ पर टर्म कितनी है, T1, T2 एंड 3। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 4 टर्म हो गई। कितना टर्म हो गई, 4 टर्म हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी इसकी, 4 टर्म हो गई। और जब 3 टर्म हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 3 टर्म, ये 3 टर्म हो गई। तो कि 3 टर्म, और 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं ट्राइनोमियल। एक स्टूडेंट कहता है सर इसको जनरल फॉर्म में लिख के दिखाए, जनरल फॉर्म के हिसाब से तो कितनी टर्म होनी चाहिए, 5 टर्म होनी चाहिए। इसको मैं एक बार रब करता हूँ, ठीक है। जनरल फॉर्म के हिसाब से मैं इसको सिखाता हूँ कैसे करना है। देखो जनरल फॉर्म के हिसाब से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो कैसे, अब आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा जनरल फॉर्म के हिसाब से। तो मैं इसको जो हाईएस्ट पावर वाले को आगे बैठाता हूँ, ठीक है। तो हो गया 4। इसके बाद पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, तो वेरिएबल पावर कितनी है, 3। यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 0 × x की पावर, y की पावर 3, ऐसी प्लस। आपने हम ऑब्जर्व किया होगा कि पावर क्या है, 7y की पावर 2, और ऑब्जर्व किया होगा 4y की पावर 1 एंड 0 × x की पावर 0, ठीक है। तो कितनी टर्म होगी, 1 टर्म, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही बन गया बिल्कुल टर्म की तरह। देख लो A B C, तो इसको ये जनरल फॉर्म की तरह हो गया, A(y4) + B(y3) + C(y2) + D(y) एंड +E, ठीक है। ये क्या हो गया, टर्म हो गया P(y). ओके। तो यहाँ तक कि हमने अब तक देखा कि किस तरह डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया। और पॉलिनोमियल को यदि डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट के दौरान वहाँ पर वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 है। यदि पॉलिनोमियल 0 के बराबर है तो वो 0 पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री 3 है तो क्यूबिक, एंड डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। टर्म के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया था प्रीवियस वीडियो में, और हमने देखा था कि डिग्री 1 टर्म 1 है तो मोनोमियल, एंड टर्म 2 है तो बाइनोमियल, और टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। और हम अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हमें देखना है इसके बारे में, और कैसे हम ज़ीरोज़ निकालेंगे, कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे, कैसे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालते हैं।
अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस, बट 9th के सिलेबस में ये है नहीं जियोग्राफिकल मेथड, बट कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, फैक्टर थ्योरम वगैरह जानेंगे और उसको आराम से लेके चलेंगे आगे तक। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में इस चैप्टर को। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ऐसे ही हम आपके लिए इन्फिनिटी कोच अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहेगा। और चलते हैं, और जय हिंद, जय भारत।